हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले लगभग यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन होंगे जीके के, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे और अलग अलग टॉपिक से होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपके क्वेश्चन, और पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। और पूरा आपको जो क्वेश्चन लगे कि आपने नहीं पढ़ा तो उसको आप नोट भी कर लीजिए अपने, जो भी आपका नोट होगा, ठीक है, नोट्स में। चलिए, इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक नाइट में एक वीडियो डाला था मैडम ने हिंदी का, तो उसमें लगभग 20 मिनट में उनके 50 क्वेश्चन थे। तो मैं मानता हूँ कि उसमें एक क्वेश्चन गलत बताया गया था। तो हो सकता है कि स्पीड की वजह से बता दिया गलत, या उनसे हो गई होगी गलती। चलो, ये गलती थी, लेकिन उस पर कुछ यहाँ पे कमेंट ऐसे आए जिसमें सजेशन दिया। बहुत अच्छा लगा उनको देख के कि आपने गलती बताई उसमें। और कुछ यहाँ पे कमेंट ऐसे थे कि जो बताने लायक नहीं थे। तो मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो कमेंट किया करें, थोड़ा सोच समझ के किया करो, क्योंकि आपने जैसे कमेंट किए हैं उससे ये लगता है कि आप जैसे अभी आप बीएड करोगे और आपका बीएड कंप्लीट होगा, उसके बाद आप टीचर बनोगे, तो उसके बाद अगर तब तक आपकी ये आदत रही तो मतलब ये है कि कुछ बस अलग ही हो जाएगा। तो अभी ये जो आपके मन में जुगनू की तरह ये विचार चल रहे हैं ना ऐसे, तो इसको अभी निकाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बाद में समस्या होती है। और रही बात, अगर आपको शौक़ है ऐसे कमेंट करने का तो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा मतलब ये लगता है कि आपको ऐसे कमेंट करने में मज़ा आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ट्वीट पे जाइए, ट्विटर पे, और वहाँ पे मतलब ये है कि इतना पोस्ट आएगा, वहाँ पे आप अपना शौक़ पूरा कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इसका रिजल्ट भी 2-1 दिन के बाद ही मिल जाएगा वहाँ पे ट्विटर पे। तो चलिए, और जैसी आपकी देखिए, जैसी आपकी फैमिली ऐसी मेरी फैमिली, और मेरी और आपकी फैमिली में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा। और चलिए दोस्तों, और मुझे किसी से ए से जेड तक, आपका ए से जेड तक किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। और आपके देखिए, मैंने देखे 100 के 100% जो भी कमेंट आते थे वो आपके पॉजिटिव थे। लेकिन कल चलो कोई नहीं, कुछ हो गया होगा जैसे भी आपके कमेंट थे। लेकिन मैं ऐसे कमेंट करने वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अभी अपने लिए सीरियस नहीं हुए ना, अपने लिए और दूसरों के लिए, 20-22 साल की एज में, तो एक ऐसा समय आएगा वो आप ऑटोमेटिक आप उस टाइम सुधर जाओगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं आपके जैसे मैंने देखा है कि मेरे पास भी बुक्स है अलग अलग, मतलब एक सब्जेक्ट की, तो उसमें यार काफ़ी मिस्टेक मिलती है। तो देखिए, गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो सकती है। और वो तो बहुत अच्छी बात थी कि आपने वो क्वेश्चन पकड़ा कि वो गलत है, बहुत अच्छी बात थी। आपको उसको सलाह देनी चाहिए थी उसको कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया, इसको प्लीज़ अगली वीडियो में आप बताइए। आपको यहाँ पे अच्छा कमेंट करना चाहिए था कुछ। चलिए चलिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो जल्दी से कमेंट करें आप कि किस देश का अलिखित संविधान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा, यूके, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है। इसमें होगा बी ऑप्शन होगा, इसका अलिखित संविधान है। और अगर बात की जाए कि लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है, तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हो जाएगा आपका भारत का। अगर यहाँ पे बात आए कि सबसे लचीला एवं कठोर, लचीला एवं कठोर, तो हो जाएगा आपका भारत। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल में कि लचीला, सबसे लचीला, लचीला जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका यूके, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी यूपी टेट में आया था, ये विवाद में भी था कि ये जो लचीला, ये तो भारत का होगा, नहीं, भारत का जो है लचीला एवं कठोर है, लेकिन जो यूके का है वो लचीला है केवल, ठीक है। और इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे देखिए, अगर आपका यूएसए से पूछा जाए तो यहाँ पे आपका यूएसए से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लिया गया, यहाँ पे आपका
एक हो जाएगा आपका मूल अधिकार है, और आपका जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपके भारत का जो संविधान में प्रक्रिया ये ली गई है आपके यूएस से या अमेरिका से। इसके बाद यहाँ पे आगे धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष का जो यहाँ पे मतलब है, देखिए सभी के लिए समान एक तरीके से, है ना, किसी को भी मतलब अवहेलना ना करना। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो, या एक तरीके से कह सकते हैं सभी के लिए समान, ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ावा या उसकी मतलब बुराई ना करना, हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे आगे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी, तो भाई आपका स्थायी भी यही थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी कौन थे, तो अस्थायी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे इनकी जो पुस्तक है ये देख लेना, डिवाइडेड इंडिया, और इसके बाद इनकी पुस्तक देख लेना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आपको कमेंट करके बताना है इनमें से, देखिए चारों ऑप्शन में से किसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? जल्दी से कमेंट करें। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन होगा इसमें अमेरिका, मूल अधिकार। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई, ये भी आपके अमेरिका से संविधान से ली गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका यूके, इंग्लैंड या ब्रिटेन, तो इसमें आपका हो जाएगा जैसे आपका शासन व्यवस्था, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जैसे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था या विधि का शासन या एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बहुत पूछा जाएगा आपका, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये आपके यूके के इसके संविधान से ली गई है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, स्थानीय सरकारें आधार है, किसका आधार है? अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा, लोकतंत्र का। इसके बाद यहाँ पे आगे, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये जो सबसे बड़ा संविधान है ये है भारत का, ए ऑप्शन इसमें होगा राइट। चलिए इसके बाद सभी को इसका आंसर मालूम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? सभी के लिए है ये क्वेश्चन, और कमेंट करके आपको इसका आंसर करना है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, ये हो जाएगा आपका प्रेस और समाचार पत्र, ये ऑप्शन होगा इसका राइट। इसके बाद यहाँ पे आगे, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं राज्यसभा के लिए? तो ये हो जाएगा आपके भाई बी ऑप्शन होगा इसमें 12। अगर देखिए आप कभी कभी भूल जाते होंगे, क्योंकि लोकसभा में कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, लोकसभा। और इसके बाद आप क्या बोलोगे? पहले आप बोलोगे लोकसभा और फिर इसके बाद आगे जाओगे, फिर कहोगे आप राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 12। देखो राज्य है ना, ये राज्यसभा लिखा तो इसका उल्टा कर दिया, कभी भी गलत नहीं होगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगा, भारत का योजना आयोग है एक कैसा निकाय है? तो ये जो निकाय है ये है आपका एक सांविधिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और इसकी जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की, ये हुई थी 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो ये होते थे पीएम, ठीक है। चलिए, और इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नया नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी
2015 को हुई। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें 15 मार्च 1950। चलिए, और ये जो है एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती थी। इसके बाद यहाँ पे आगे वित्त आयोग क्या है? देखिए, वित्त आयोग है कैसा निकाय है? वार्षिक ही है, स्थायी है, या त्रिवार्षिक है, या पंचवार्षिक है? तो ये होता है पंचवार्षिक। इसका जो कार्यकाल होता है इसके अध्यक्ष का, ये होता है 5 वर्ष, इसीलिए इसको कहते हैं पंचवार्षिक निकाय। और अगर आपसे पूछा है कि कैसा निकाय है, तो ये है आपका संवैधानिक। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की जो संख्या है 8वीं अनुसूची में, ये कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 22। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी, तो उस समय थी 14 भाषाएं। इसके बाद आपका पहले 1 इसमें जोड़ी गई, इसके बाद आपकी 3 जोड़ी गई, इसके बाद आपकी 4 जोड़ी गई। तो कितनी हो जाएगी? 4 और 8 कितनी हो जाएगी? ये कुल मिला के आपकी 22 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22 हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसका संशोधन आपसे पूछ ले कि किस बहुमत के द्वारा होता है, तो इसमें जो संशोधन होता है ये होता है साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो आपको बताना केंद्रीय सूची, यानी कि आप कह सकते हैं इसको संघ सूची। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, मजदूर संगठन जो है ये केंद्रीय सूची का विषय नहीं है आपका। इसके बाद आगे, ये फुल फॉर्म है, क्योंकि फुल फॉर्म आपके 2 से 3 आपकी पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में, 2 कम से कम आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। CTBT का पूरा रूप क्या है? तो CTBT का पूरा रूप आपको कमेंट करना है जल्दी से। तो CTBT का जो ये पूर्ण रूप है, ये है आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके बाद यहाँ पे आगे, RAF की फुल फॉर्म क्या है, संक्षिप्त रूप इसका क्या है? तो इसका हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि आपका होगा इसमें बी ऑप्शन होगा। और ये जो आपकी फुल फॉर्म है ना, ये सब देख लेना, UPSC या PCS या आपका NDA, जैसे आपसे पूछ ले जाएगी कि NDA की फुल फॉर्म है ना, जैसे आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, या आपकी पूछ ले जाएगी CDS की फुल फॉर्म, कंबाइंड डिफेंस है ना सर्विस। तो आपकी जो फुल फॉर्म होती है, या आपसे पूछ ली जाएगी LPG की फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या CNG की आपसे, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये फुल फॉर्म वाला जो टॉपिक है वो पूरा कर लेना, 50-60 ऐसी फुल फॉर्म लिख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, MRI का पूरा रूप क्या है? तो MRI का पूरा जो रूप है ये, तो ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए इसके बाद आगे, ये आपकी पुस्तक है हैरी पॉटर सीरीज। आपने सुना होगा हैरी पॉटर, जो चश्मे आपका ये सीरीज थी, चश्मे वाला जो बच्चा था, उसमें देखी होगी लगभग सभी ने, है ना। तो की सीरीज पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी है? किसके लिखी है? जल्दी से कमेंट करना है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो जल्दी से बताइए। तो इसके जो लेखक है ये हो जाएगा JK रोलिंग। क्या हो जाएगा? रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हैरी पॉटर का JK रोलिंग है इसके लेखक। इसके बाद यहाँ पे आगे, सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, कौन थे सबसे पहले? तो ये जो सबसे पहले थे ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, और गीतांजलि के लिए। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, गीतांजलि के लिए। सही है।
और इनके बारे में और देख लेना। देखिए मदर टेरेसा जी के बारे में यहाँ पे, ये जो यूगोस्लाविया की थी, कहाँ की थी ये, यूगोस्लाविया। और ये जो भारत आई, ये भारत आई थी 1929 में भारत आई थी, और इनको 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये किस क्षेत्र में मिला था, तो ये मिला था शांति के क्षेत्र में। इन्होंने सेवा की थी, और ये जो सेवा की थी ये कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाकर इन्होंने जो है सेवा की वहाँ पे। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि ये जो है आपका यूएनओ का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको कमेंट करना जल्दी से। ये इसका आपका दिवस भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई ये हुई आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि इसलिए की गई थी, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री बता दूं, इसका 1914 में आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। तो 1914 में जो है इसके बाद एक संघ बनाया गया था 1920 में, राष्ट्र संघ, जिसका उद्देश्य था कि फिर युद्ध ना हो। ठीक है, इसके बाद जो था जर्मनी पे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब दंड रख दिया था सभी देशों ने, इस संघ ने मिलके, जो राष्ट्र संघ था। उसके बाद जो था इन्होंने उसका बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और वो जो हुआ था 1939 में हुआ था। और कितने साल चला था वो चला था आपका 6 साल। ठीक है, कितना, 6 साल चला, और यानी कि आपका हो जाएगा 1945। तो जब ये ख़त्म हुआ तो इसके बाद स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की, कि कभी आगे जो है लाइफ में कोई युद्ध ना हो, इसलिए जो है इसकी स्थापना की गई। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि कितने इसमें देश है, तो इसमें जो है वर्तमान में 193 देश शामिल है। ठीक है, आपका इसमें पूछ लिया है कि महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, तो वगैरह वगैरह ना, इसकी भाषा देख लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करें सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इसका जो सदस्य नहीं है भाई आपका ये म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा। तो बाकी ये जो सदस्य है, भारत है, मालदीव है, भूटान है, ये सभी इसके सदस्य देश है, और ये आपका म्यांमार नहीं है इसमें। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा समझे, इसमें कितने देश है सार्क में, तो इसमें आपका इसको ऐसे देख लेना आप, लोकेशन से भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके जो देश है देखिए आपका PNMBBS, तो कितने सदस्य हो गए इसके, आपके 8 सदस्य हो गए। तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका। इसके बाद हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे है। इसके बाद इंडिया ये है ही यहाँ पे। इसके बाद आपका नेपाल है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये है आपका मालदीव, मालदीव है आपका, यहाँ पे है आपका मालदीव। इसके बाद है आपका बांग्लादेश, जो कि यहाँ पे है बांग्लादेश। इसके बाद है आपका भूटान। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्या है, ये है आपका श्रीलंका, जो कि यहाँ पे है। अब कौन सा इसमें सदस्य, देखिए यहाँ पे एक म्यांमार होता है, यहाँ पे है, कहाँ पे है म्यांमार, तो यहाँ पे, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसमें सब है। तो ये याद रखना, PNMBBS, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल और आपका मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यही देगा, M में से देगा आपका, या म्यांमार या मालदीव। ठीक है, तो आपका ये इसमें नहीं होगा शामिल। चलिए इसके बाद आगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सी ऑप्शन होगा राइट, इसमें देहरादून में। इसके बाद एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करें एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, या इसको कह सकते हैं ADB, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट, है ना,
और बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियन, सॉरी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में, तो ये आपका होगा डी ऑप्शन। और ये सभी की जो चारों ऑप्शन है ना, ये सभी की राजधानी है। किस किस की राजधानी है? ये फिलीपींस की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, कोलंबो किसकी राजधानी है? ये श्रीलंका की राजधानी है, और नई दिल्ली है भारत की। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना, जो श्रीलंका की जो राजधानी है ना, कोलंबो भी है, एक है श्री जयवर्धने कोट्टे, इंपॉर्टेंट राजधानी है ये। श्री जयवर्धने कोट्टे किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। चलिए इसके बाद आगे आपको मिलान करना है इसमें। चलिए मिलाते हैं इसको। भारतनाट्यम किसका है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। इसके बाद ओडिसी किसमें मिल जाएगी? उड़ीसा में। कथकली हो जाएगा केरल में, और आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। यानी कि कच्ची जो पूरी है तो वो किसने उतारी? आंध्रा में, है ना, आंध्र ने। तो इसको आप मिलान कैसे कर सकते? ए पहले क्या आएगा आपका? पहले आएगा आपका 4, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे 3, और इसके बाद आएगा आपका 1, और इसके बाद आएगा आपका सॉरी इसके बाद आएगा आपका 2, और इसके बाद आएगा आपका 1। 4 3 2 1 किस में आ रहा है? 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आ रहा है आपका ए ऑप्शन में ही। देखो ये आपका हो जाएगा राइट आपका। चलिए इसके बाद आगे। और ये जो है ना आपके जो नृत्य थे वो सब कर लेना। जैसे आपका गरबा है, ठीक है, आपका फिर गिद्दा है, भांगड़ा है, नौटंकी है जैसे यूपी का, वो सब कर लेना, पूछ लिया जा सकता है आपका। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने या किसके द्वारा ये बनाया गया है? ठीक है, तो ये जो है ये नेक चंद द्वारा बनाया गया। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है केंचुए को। किसको कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। और केंचुआ जो मट्टी वो खाता है उसको पोली कर देता है, यानी कि एक तरीके से उसको भुरभुरी या उसको कर देता है उर्वर। ठीक है, इसमें जो है फसल अच्छी होती है। फिर इसके बाद आपका, और अगर यहाँ पे इसका पूछ लिया जाए कि इसका जो पालन है, केंचुए का पालन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं उसको? वर्मी कल्चर। अगर आपसे पूछ लिया है कि मधुमक्खी का जो पालन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई आपका एपी कल्चर। एपी कल्चर, ये जो विज्ञान की शाखा है ना, ये भी आपकी पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पे देखिए मछली की, इसके अलावा और मैं आपको बता रहा हूँ मछली की, तो उसको कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में आपको चींटी के बारे में क्या याद रखना है? देखिए इसके अंदर जो है जब चींटी काटती है तो वो मतलब सूज जाता है। क्यों सूजता है? वो सूजता है फॉर्मिक एसिड के कारण। फॉर्मिक एसिड, और जो फॉर्मिक एसिड होता है ना वो इसमें भी पाया जाता है, चींटी में भी पाया जाता है, ततैये में भी पाया जाता है, जो आपकी ततैन होती है ना, उसमें सभी में पाया जाता है। और आपका जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू, उसमें भी पाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे चलिए, काफ़ी हो चुका है इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो इसका जो है देखिए, फ्यूज है इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई घर में है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपकी जो मेन वहाँ पे जो जहाँ से आपकी अब ये है कि आपकी बिजली जुड़ती है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप मेन आपका बोर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये आपका लगाया जाता है फ्यूज, या अब तो एमसीपी लगाई जाती है, जिससे थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हो तो ये आपका गल जाए या वो ख़त्म हो जाए, तो जिससे आपका जो पूरा वायरिंग है वो बच जाएगी। तो इसका गलनांक कैसा होना चाहिए? तो गलनांक होना चाहिए इसका अल्प गलनांक, और उच्च होना चाहिए इसका प्रतिरोध। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए अल्प गलनांक का मतलब ये है कि जैसे लाइट मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट हो
तो वो गल जाएगा। अगर मान लीजिए उच्च गलनांक होगा तो वो क्या होगा, फ्यूज गलेगा ही नहीं और पूरा जो है वायरिंग फूक जाएगी। इसीलिए इसका गलनांक जो है आपका अल्प होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आगे चाय की खेती होती है कहाँ पे होती है, पर्वतों पे, पठार पे, पर्वतीय घाटी पर या पहाड़ी ढाल पे। तो चाय कहाँ पे होती है, असम में होती है, दार्जिलिंग में होती है। तो पर्वत पे तो ये होगी नहीं, ना पठार पे होगी, ना पर्वतीय घाटी पे नहीं होगी ये, ठीक है। ये होगी आपकी पहाड़ी ढाल पर होगी ये, ठीक है। और जो दार्जिलिंग की चाय है वो स्वादिष्ट मानी जाती है भारत की, और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जो है जीआई टैग मिला था। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। नीली क्रांति ये हो जाएगा आपका मछली उत्पादन से। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। और इसके जो जनक थे वे थे वी कुरियन या वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इन्होंने जो शब्द आपका प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था अमूल। क्या किया था, अमूल। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे तेल उत्पादन से, जो कच्चा तेल है वो उससे संबंधित है आपकी किरसन क्रांति। किरसन क्रांति किससे है, कच्चे तेल से। खाद्य उत्पादन से आप जानते ही है, खाद्य उत्पादन का मतलब आपका गेहूं चावल वगैरह, ये आपकी जो हरित क्रांति है उसके जनक सभी को पता है, डॉक्टर एक तो नॉर्मल बोरलॉग है और एक है डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा ये मिट्टी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है आपका जलोढ़ मृदा, नंबर 1 है इसका। अगर आपसे पूछा है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है या ICAR है उसने बताया है मिट्टी 8 प्रकार की होती है। ICAR का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और यहाँ पे देख लेना क्रम इसमें थोड़ा सा ऐसे जला काले, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, प्रथम स्थान पे है जलोढ़, नंबर 2 पे आपकी लाल मिट्टी, नंबर 3 पे आपकी काली मिट्टी, और नंबर 4 पे आती है भारत की लैटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी आप जानते हैं, काली मिट्टी में कपासी मिट्टी गुजरात और आपका महाराष्ट्र में, और आपकी जलोढ़ मिट्टी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर वो होती है जो कि बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की होती है, विश्व की मानी जाती है या बहुत ही ज़्यादा उर्वर होती है, और बांगर होती है जिसमें कंकड़ पत्थर होता है जो उर्वर नहीं होती, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, जल्दी से कमेंट करें आप सभी। क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ये होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा राइट। ग्रह से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे जो है टॉपिक करा रहा कि उसमें आप देख लेना अगर किसी का क्लियर नहीं है उसमें। इसके बाद आगे यहाँ पे यात्री इब्ने बबूता, ठीक है, कहाँ से आया था, तो ये जल्दी से कमेंट करना आपको। तो ये आया था मोरक्को से, ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तोता है और ये क्या है, मोर है, ठीक है, मोरक्को। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया ये किया था अरबों ने, सी ऑप्शन होगा इसमें। और ये कब किया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर। चलिए इसके बाद आगे महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था जया जिसको लूटा था। तो ये लूटा था सोमनाथ के मंदिर को। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, ये है आपका गुजरात, सौराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र में। कब लूटा था ये, 1025 में। अगर आपसे पूछा है कि इस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो ये थे भीम प्रथम, भीम प्रथम। फिर भी इसको मतलब लूट ले गए, ये भीम था उस समय, देखो भीम प्रथम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, और कोणार्क का मंदिर आपने सुना ही होगा, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। कोणार्क का मंदिर इसको कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा क्यों कहते हैं इसको,
इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो काला ग्रेनाइट प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए इसके बाद आपको कमेंट करना है और या मिलान करना जल्दी से। देखिए उबने बबूता, बबूता कहाँ से आया था? ये आया था आपका मोरक्को से। ए पे आपका बी पे हो जाएगा 4। इसके बाद मार्को पोलो कहाँ का था? ये आया था इटली से। ए का हो जाएगा 3। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए पहले आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा? बी पे 4। तो 3 4 पहले किस में आ रहा है? देखो 3 और 4 आ रहा है केवल इस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो मिला दीजिए आप इसको भी, यानी कि आपका मार्को पोलो इटली का, इब्ने बतूता हो जाएगा आपका मोरक्को, और इसमें सी पे 1 हो जाएगा। डी को मिला देते हैं, महमूद वली बाल्खी, ये हो जाएगा डी का हो जाएगा इसमें 2। बाल्खी तो सीधा मिल रहा है। एंटनियो मोन्से कहाँ का था? ये आपका हो जाएगा स्पेन का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे। लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित में से जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना जल्दी से कमेंट करके। तो इसमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी राइट है। देखो अब ये कैसे सुमेलित नहीं है? क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। अगर यहाँ पे हम बात करें तो मुद्राक्षस जो लिखी गई ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। ठीक है, मुद्राक्षस, और ये माना जाता है एक तरीके से इसके बाद यहाँ पे आगे अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल या प्रशासन का वर्णन है इसमें। इसी के साथ साथ मेगिस्थनीज ने जो लिखी, ये लिखी थी इंडिका। और 2017 में ना क्वेश्चन ये मेगिस्थनीज वाला क्वेश्चन आया था, इंडिका के लेखक पूछा था। जी के बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, अगर आपने टॉपिक क्लियर किए तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में जी के वाले में। और देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो रचना हुई ये आपकी जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसके बाद लिखी गई थी इंडिका। ये क्रम भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखा करो इसमें। चलिए, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और ऐसे ही आपके समक्ष लगातार वीडियो आते रहेंगे। और मैं आशा करूँगा कि जल्दी से हिंदी की वीडियो भी आपके समक्ष रखी जाए।